हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे CSIR नेट दिसंबर 2023 के रियल एनालिसिस का क्वेश्चन, और इसमें हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे पार्ट सी का जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं नेट दिसंबर 2023 में, उसमें सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे देखेंगे एक करके। तो मैं यहाँ पे टाइमर यूज कर दूँगा, तो आप जो क्वेश्चन स्किप करना चाहते हैं उस क्वेश्चन को स्किप करके देख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट देखेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसको समझते हुए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए थे नेट दिसंबर 2023 में पार्ट सी से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे 9 क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने लिया है। ठीक है, सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। तो लेट एन बी कलेक्शन ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट्स ऑफ जेड। एन जो है कलेक्शन ऑफ सेट है, एन जो है क्या कलेक्शन ऑफ सेट है। कलेक्शन ऑफ जो सेट होगा वो सेट के एलिमेंट क्या होंगे, सबसेट्स ऑफ जेड होंगे। ठीक है, जैसे मान लिया फर्स्ट एलिमेंट लेंगे तो ए वन भी सबसेट ऑफ जेड होगा। तो ए एन जो बन रहा है ए एन ग्रेटर इक्वल 1, सबसे पहले आपको समझना जरूरी है। ये जो होगा क्या होगा, A1 होगा, A2 होगा, A3 होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, जहाँ पे A1 और सारे किसके एलिमेंट होंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं A1 A2 डॉट डॉट सब सबसेट होंगे जेड के। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ ना, इसको समझना जरूरी है। एन द कलेक्शन ऑफ नॉन इम्पटी सबसेट्स ऑफ जेड। जेड के जो सबसेट्स है उसके कलेक्शन है ए एन, तो कलेक्शन ले लिए। A1 भी सबसेट है जेड का, A2 भी सबसेट है। आगे दे रहा है कि सच दैट ए एन इंटरसेक्शन AM इज इक्वल टू 5। इस तरह से कलेक्शन लेना है सच दैट अगर एम नॉट इक्वल टू एन हो तो दोनों एम नॉट इक्वल टू एन होगा तो क्या होगा, दोनों डिसजॉइंट एलिमेंट होना चाहिए। A1 जैसे A1 हम 1 ले लें, A2 ले लें, 2 ले लें। ठीक है, A3 3 ले लें। ऐसे करके अगर लेते जाएं तो चलेगा काम, है ना, सबसेट ऑफ जेड होगा और साथ में ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बट साथ में और आगे देखते हैं, इफ़ जेड इक्वल टू दिस, जेड इज इक्वल टू क्या दे रहा है कि अगर यूनियन करें एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, है ना, इसका मतलब 1 टू इन्फिनिटी हो गया। तो सारे का यूनियन कर दे, जितने कलेक्शन ऑफ सबसेट है ये जो भी लिया है उसका सारे का यूनियन कर दे तो जेड भी आ जाना चाहिए। अगर सबसे पहले तो डिसजॉइंट लेना था, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर कलेक्शन की यूनियन से जेड आए अगर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नेसेसरली ट्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो एन जो होगा इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर। एन जितने एन होंगे, A1 हो गया, A2 होगा, तभी जेड इज इक्वल टू दिस होगा जब एन फाइनाइट इंटीजर होगा, तब एन फाइनाइट होगा फॉर एवरी इंटीजर, यानी A1 भी फाइनाइट ले, A2 भी फाइनाइट ले। ए एन इज फाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल, सम के लिए सिर्फ होना चाहिए, कुछ एन के लिए एन फाइनाइट होना चाहिए और सब के लिए इनफाइनाइट होना चाहिए, तब होगा यूनियन जेड के बराबर। एन इज इनफाइनाइट फॉर सम इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल 1। एन इज काउंटेबल फाइनाइट और इनफाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल 1। तो यूनियन होने के लिए एन को क्या होना पड़ेगा, काउंटेबल होना पड़ेगा, या तो काउंटेबली फाइनाइट हो या फिर इनफाइनाइट, कुछ भी हो सकता है, काउंटेबल ज़रूरी है ना। काउंटेबल होने का मतलब है कि फाइनाइट एन कंटेन करे या फिर एन जो है इनफाइनाइट एलिमेंट कंटेन करे, कुछ भी हो सकता है। काउंटेबल का मतलब सारे फाइनाइट हो जाए, सारे इनफाइनाइट हो जाए, तब भी इसका मतलब ये बोला जा रहा है। सारे एन इनफाइनाइट हो जाए तब भी ऐसा होल्ड करेगा। तो एक एक करके देखते हैं हम लोग। फर्स्ट, एन इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर, तब होगा। मान लिया हम क्या कर दें, जेड में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जेड में क्या होता है, 0 होता है, यहाँ पे 1 होता है, 2 दिस -1 -2 -3, इस तरह से होता है एलिमेंट। ठीक है, जेड में सारे इंटीजर 2 3 इधर।
तो अगर A1 हम ले लें जस्ट सारे यहाँ से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी डॉट 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 -3 -2 -1 0 ले लें, ठीक है, और 1 ले लें, और A2 ले लें 3, A2 ले लें 2, A3 ले लें 3। इस तरह से अगर ले A1 A2 A3 और सारे ऐसे करस्पॉन्डिंग A4 4 A5 5 ऐसे करके ले लें, ठीक है, तो डिसजॉइंट हो रहा है, डिसजॉइंट की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और यूनियन करेंगे तो भी जेड आ जाएगा। इस केस में जेड एन ग्रेटर इक्वल एन के बराबर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो क्या एन इज फाइनाइट फॉर एवरी इंटीजर के कारण ही होल्ड हो पा रहा है? ये A1 तो यहाँ पे हम लोग इनफाइनाइट लिए हैं, काउंटेबली इनफाइनाइट, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। तो ये जो क्वेश्चन है यहाँ से देखने तक आपको क्या पता चला कि ये काउंटेबिलिटी का क्वेश्चन है। जेड क्या होता है? जेड काउंटेबल सेट होता है। जेड और एन के बीच, और एन और जेड के बीच 1-1 करस्पॉन्डेंस होगा। काउंटेबल सेट किसको बोलते हैं? जेड को अगर हम लोग काउंटेबल बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? 1-1 करस्पॉन्डेंस, इसके एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा, है ना। तो इस तरह से अगर फाइनाइट ले तब तो होल्ड हो जाएगा, तब भी होल्ड हो जाएगा, है ना। इस वाले डिफिनेशन के हेल्प से आप अगर सोचते हो तो भी होल्ड हो जाएगा, सारे डिसजॉइंट ले ले, है ना। लेकिन इनफाइनाइट लेने के बाद भी हो रहा है, ये वाला एग्जांपल से देख लीजिए, फर्स्ट ऑप्शन ट्रू हो गया। एन इज फाइनाइट फॉर सब इंटीजर, अब बोल रहा है कि एन को फाइनाइट लेना ही होगा सब इंटीजर। अब इस एग्जांपल के केस में तो फाइनाइट लेना पड़ गया हमें, है ना। जैसे A2 A3 जितने लिए सारे फाइनाइट लिए, बस A1 को छोड़ के। तो ये एग्जांपल से हम लोग 2 के बारे में कुछ नहीं कह सकते, अभी हो भी सकता है नहीं भी, अगर होगा तो प्रूफ करना पड़ेगा। एन इज इनफाइनाइट फॉर सब इंटीजर, तो एन इनफाइनाइट होगा सब इंटीजर के लिए, ये बोला जा रहा है। इस एग्जांपल में तो एन फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया सब इंटीजर के बाद। बट दूसरा एग्जांपल ले, मान लिया ऐसे ले एफ एन टू एन जेड, है ना, एन का 1 2 3 जेड, है ना, माइनस सारे इसके हर एक एलिमेंट जेड का एसोसिएट करेगा। क्यों? क्योंकि बिकॉज जेड इज काउंटेबल सेट, काउंटेबल होता है ना, जैसे रेशनल होता है, तो काउंटेबल होता है। तो काउंटेबल का डिफिनेशन क्या होता है? नेचुरल नंबर के साथ 1-1 करस्पॉन्डेंस होगा, 1-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस केस में अगर हम लोग A1 A2 सब फाइनाइट लेंगे, एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट करना है एन के साथ, तो A1 भी एक एलिमेंट जेड का ले लिए, A2 भी एक एलिमेंट ले लिए, A3 भी जेड का ले लिए, 1 2 एक तो तीसरा एलिमेंट। तो फाइनाइट लेने के साथ भी यूनियन करेंगे तो जेड आ जाएगा। ये डिफिनेशन से सोचना है, ऐसे नहीं सोचना है कि एन में तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 1 to इन्फिनिटी तक जा रहा है, बट जेड में तो इधर और ज़्यादा एलिमेंट हो रहा है। आप अगर काउंटेबिलिटी का डिफिनेशन जानते हैं, जो भी अच्छी बुक्स में पढ़ेंगे, मापा हो गया, बार्टले, तो आपको अगर क्लियर होगा तब ये पता चलेगा। क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट है ना, तो इनफाइनाइट में ऐसे नहीं सोचते हम लोग, एक फाइनाइट में 1-1 सोचते हैं कि इससे ज़्यादा हो गया। अदरवाइज जेड काउंटेबल सेट होता ही नहीं, फिर ये तो जेड काउंटेबल हो सकता है, आपको पता है। तो इसका मतलब हो गया कि हर एक एलिमेंट के साथ एसोसिएट होगा। तो फाइनाइट लेंगे सारे A1 A2 तब भी डिसजॉइंट होगा एक दूसरे के साथ, और यूनियन करेंगे तो एन हो जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब सेकंड और फोर्थ में देखना है, पार्ट सी का क्वेश्चन है। तो एन फाइनाइट होना ही पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी है। अब देखो कि जेड को हम लोग एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको पता है काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल। तो जेड काउंटेबल है और एन क्या ले लें हम लोग? काउंटेबल ले लें, हर एक A1 A2 जितने एलिमेंट आ रहे हैं सारे काउंटेबल ले लें, तब भी यूनियन करेंगे तो जेड आएगा।
अब काउंटेबल का मतलब क्या होता है? काउंटेबल का मतलब फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है, कुछ भी ले ले। अगर हम सब एन क्या ले लें, इनफाइनाइट ले लें, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन एंड एन इंटरसेक्शन एम इज इक्वल टू 5 फॉर एम नॉट इक्वल टू एन, तब सर्टिफाई करेगा कि नहीं? करेगा। क्यों करेगा? कि अगर इनफाइनाइट है, काउंटेबली इनफाइनाइट है, मान लिया एन इनफाइनाइट है और उसका इनफाइनाइट बार यूनियन भी करेंगे तब भी इनफाइनाइट आता है, तो जेड के लिए भी ये सर्टिफाई करेगा ये जेड, क्योंकि काउंटेबल होता है। तो इनफाइनाइट सेट हर एक एलिमेंट A1 A2 सब इनफाइनाइट ले लें और उसका यूनियन करेंगे तो भी क्या आएगा, इनफाइनाइट आएगा और काउंटेबल होगा। एन हर एक एलिमेंट इनफाइनाइट है और काउंटेबल है, दिमाग में आ रहा है? हर एक एन काउंटेबल है और इनफाइनाइट है, और ये भी सर्टिफाई कर रहा है, तब भी ये होल्ड करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट काउंटेबल होता है, तो ये होल्ड करेगा। तो हमें अभी हम क्या देखें कि फाइनाइट लेंगे तब भी, यहाँ से देखें कि फाइनाइट लेंगे तब भी हो जाएगा, इनफाइनाइट लेंगे तब भी हो जाएगा, या फाइनाइट इनफाइनाइट का मिक्सचर लेंगे तब भी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से तो फाइनाइट लेंगे, ये नहीं फाइनाइट फॉर सम इंटीजर, ये गलत हो गया अभी जो एग्जाम्पल है उससे, सेकंड ऑप्शन। हाँ, कितना मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, लाइक कि काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट आपको पता होना चाहिए। अब फोर्थ ऑप्शन बोल रहा है कि एन इज काउंटेबल, काउंटेबल तो होगा ही, अनकाउंटेबल तो कोई केस में नहीं हो सकता। काउंटेबल इनफाइनाइट सारे एलिमेंट ले लें तब भी डिसजॉइंट होने का केस होगा, और यूनियन करेंगे काउंटेबल यूनियन या इनफाइनाइट यूनियन तब जेड आ जाएगा। तो इनफाइनाइट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट लेंगे तब भी होल्ड कर जाएगा, फाइनाइट लेंगे तब भी होल्ड कर जाएगा। यहाँ पे काउंटेबल बोल रहा है, तो काउंटेबल का मतलब ये फाइनाइट इनफाइनाइट को आप छोड़ दीजिए, नहीं देखिए एक मिनट के लिए। काउंटेबल का मतलब क्या होता है? फाइनाइट इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट के लिए भी हो जाएगा, फाइनाइट के लिए भी हो जाएगा, एन होगा, फाइनाइट इनफाइनाइट दोनों का मिक्सचर होगा तब भी हो जाएगा, अभी सब देख लिए। तो फोर्थ ऑप्शन क्लियर हो गया। काउंटेबल लिखने का मतलब समझाने के लिए यहाँ ब्रैकेट में फाइनाइट और इनफाइनाइट लिया है, ठीक है? तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है? सो इट्स गुड क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एफ 0 से इन्फिनिटी एक डोमेन है एफ का, और आर से में एक फंक्शन है, बी ए पीरियोडिक फंक्शन ऑफ डोमेन पीरियड 1। एफ कोई पीरियोडिक फंक्शन है 0 से 1 में, ठीक है? तो 0 से इन्फिनिटी डोमेन है और 1 पीरियड का फंक्शन है, और एफ एक्स डिफाइंड बाय दिस फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 to 1। 0 to 1 के लिए एफ एक्स इस तरह से डिफाइन है। फर्दर जी एक और फंक्शन लिया गया है 0 से इन्फिनिटी से आर में ही, और जी एक्स को एफ एक्स स्क्वायर लिया गया। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, जी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो हर एक ऑप्शन को समझते हैं हम लोग, क्या यूज होगा इनफॉर्म कंटिन्यूअस दिखाने के लिए, क्या कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो पहले आता है कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। पहले देखते हैं कि हम लोग को ऑप्शन में पूछा गया 0 से इन्फिनिटी में, और एफ एक्स डिफाइन किया गया है क्लोज इंटरवल 0 1 में, ऐसा कैसे? इसके बारे में ये फंक्शन देख के कंटिन्यूअस आगे 0 से इन्फिनिटी के बारे में कैसे बताएंगे? तो यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि पीरियड 1 का फंक्शन है। तो एफ एक्स जो है इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? 0 पे ये 0 हो जाएगा 0, और 1 पे भी 0 होगा, 1 पे भी 0 होगा। यहाँ पे -2x -1 हाफ पे क्या होगा? हाफ पे इसका वैल्यू क्या होगा? हाफ पे इसका वैल्यू 0 होगा। तो ये सिर्फ इसका वैल्यू लें तो ये इस तरह से आएगा ना, इस तरह से ऐसे करके आएगा, ऐसे ऐसे करके, बट 1 उसमें ऐड कर दो तो ऊपर चला जाएगा, ऐसा होगा, है ना? यहाँ पे 1 होगा। तो ये ग्राफ इस फंक्शन का ग्राफ आ गया। अब कोई फंक्शन अगर किसी समथिंग का पीरियड होता है, जैसे यहाँ पे 1 का पीरियड है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 के बाद ग्राफ रिपीट करते जाएगा। तो यहाँ से ये नहीं पता चल गया कि एफ एक्स है क्या? एफ एक्स है क्या? क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी। तो क्लोज इंटरवल 0 to इन्फिनिटी में ये है एफ एक्स। क्लियर? समझ में आया? इंटरेस्टिंग, यहाँ पे 0 से 1 बस दे दिया था और 0 से इन्फिनिटी में पूछ रहा था। तो यहाँ हम लोग पीरियड का हेल्प लेंगे, जिससे हम लोग पूरा एफ फंक्शन मिल जाएगा 0 से इन्फिनिटी में पीरियड के हेल्प से। इतना ही देना काफ़ी था इसको।
तो बहुत सारे लोगों ने बस जीरो से इन्फिनिटी इसी को मान के सॉल्व कर लिया। तो ये समझना ज़रूरी था, यहाँ पे मेंशन नहीं किया था। तो यहाँ से क्या हो गया, ये फंक्शन कंटिन्यूस दिख रहा है, कहीं पे ब्रेक नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन करा सही। अब एक रिजल्ट है कि एफ इज कंटिन्यूस एंड पीरियोडिक, इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक, देन एफ इज इनफॉर्म कंटिन्यूस, इनफॉर्मली कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन क्या हो गया, एफ तो कंटिन्यूस है ही और पीरियड है वन का, पीरियोडिक भी है, तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया जीरो से इन्फिनिटी। ये आर में भी ट्रू है, उसके सबसेट में भी ट्रू है। जी इज कंटिन्यूस, जी क्या होगा, जी एक्स क्या आएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। अब यहाँ से देखोगे तो इसके पीरियोडिक के बारे में नहीं बोल सकते हैं ना, पीरियोडिक ये 1 का होगा, इसके बारे में नहीं कुछ बोलते, एफ एक्स के बारे में बस बोला गया। जी एक्स ये आएगा, पता चल गया हमें, है ना, इन जीरो से इन्फिनिटी में। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ ग्राफ बनेगा, पीरियोडिक नहीं हो, कुछ भी होगा, है ना। तो जी तो कंटिन्यूस होगा, एफ फंक्शन यही है ना, पूरे डोमेन के लिए फंक्शन यही है, बट समझना था कि पीरियड में क्या हो रहा है, पीरियड के चलते ये जीरो से इन्फिनिटी पूछा गया ऑप्शन में। तो ये एफ कंटिन्यूस फंक्शन है, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें, कोई अनडिफाइंड कोई कहीं पे भी नहीं आएगा जीरो से इन्फिनिटी में, है ना, और कंटिन्यूस होगा, ब्रेक नहीं होगा। मॉडुलस फंक्शन कंटिन्यूस होता है, इसमें कोई डाउट नहीं, इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आपको पता चल रहा है। पॉलिनोमियल है, ब्रेक करके लिख लो तब भी हो जाएगा, है ना। जी इज इनफॉर्मली कंटिन्यूस के बारे में क्या बोल पाओगे, तो एक हम लोग जानते हैं कि अगर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर के केस में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, इनफॉर्म कंटिन्यूस होता है। हम लोग एक्स में थोड़ा सा चेंज करते हैं तो इसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाता है ना, एक्स स्क्वायर केस में, तो एक्स स्क्वायर इनफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होता है। तो इसी का क्या है, ये जनरलाइजेशन है, जी एक्स स्क्वायर इसमें मिक्स है, तो जी क्या होगा, इनफॉर्म कंटिन्यूस नहीं होगा, एक्स स्क्वायर के वजह से लीनियर होना चाहिए, लीनियर, अदरवाइज एक्स में थोड़ा सा चेंज करेंगे तो इनफॉर्म कंटिन्यूस होने के लिए थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, बट इस केस में क्या हो जाएगा, बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। ठीक है, इस वजह से नहीं होता है। तो इनफॉर्म कंटिन्यूटी का स्पेशल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, तो वहाँ पे भी जा के देख सकते हैं, एनालिसिस कंप्लीट कोर्स के प्लेलिस्ट में। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 यहाँ पे करेक्ट हो गया, क्लियर। अब आते हैं, देखिए कितना क्वेश्चन पूछा गया इनफॉर्म कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी इस बार एग्जाम में। तो आपको बिना डीप कॉन्सेप्ट हुए सोचना आसान नहीं होगा सारे क्वेश्चन के बारे में, है ना। एक ऑप्शन सही करेंगे, दूसरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा ही मेरा मानना है जो भी क्वेश्चन दिया गया है। तो आपके लिए आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, जितना ज़्यादा नए नए क्वेश्चन लगाएं उसके कॉन्सेप्ट को करते जाएं, सीखते जाएं, तब जाके हर एक क्वेश्चन, नया क्वेश्चन का भी आइडिया आपको मिलता है। यही एक तरीका, यही जिसका भी स्ट्रांग होता है, जो लोग भी कर रहे हैं, कुछ टीचिंग कर रहे हैं या फिर हुआ है, उसका रीज़न यही होता है, और कुछ नई बात नहीं है। ठीक है, उसमें कुछ नया नहीं होता है। तो फॉर रियल नंबर्स ए बी सी डी ई एफ कंसिडर द फंक्शन एफ आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गिवन बाई, एफ एक्स फंक्शन है, एफ जो है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर में फंक्शन है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मतलब डोमेन भी R2 में है और कोड डोमेन भी R2 में है, तो ये भी R2 में है, ये भी R2 में है। तो इससे रिलेटेड रिजल्ट्स होता है, उसको आप देख लो क्या होता है रिजल्ट, कि कैपिटल एफ इज कंटिन्यूस, जब ये दोनों एफ कंटिन्यूस, अगर एफ ऐसे डिफाइन है, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू F1 F2 टाइप का दिखवाना है, तो एफ इज कंटिन्यूस if and only if F1 F2 is continuous। ठीक है, तो ये रिजल्ट से अब देखो, ये लीनियर फंक्शन है, ये भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है, R का एलिमेंट हो गया, डोमेन R2 है, ठीक है, एक्स वाई बिलोंग कर रहे, तो ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है, तो एफ भी क्या हो गया, कंटिन्यूस, करेक्ट। सारे पार्ट सी का देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे। एफ इज इनफॉर्मली कंटिन्यूस, इनफॉर्मली कंटिन्यूस के बारे में क्या बोलेंगे, कैसे बताएंगे, तो इनफॉर्मली कंटिन्यूस यहाँ पे
सेम आर में क्या देखते हैं कि अगर फॉर ऑल एक्स माइनस वाई अगर लेस देन एप्सिलॉन दैट इम्प्लाई एफ डेल्टा एफ एक्स माइनस एफ वाई लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। जब ये होगा तो ये होना चाहिए, है ना। इस टाइप से जो डिफिनेशन है वो क्या थोड़ा सा चेंज करेंगे, करस्पॉन्डिंग चेंज इसमें ही होगा। तो आर स्क्वायर में भी हम लोग ऐसे ही देखेंगे, अगर थोड़ा सा कोई छोटा रेडियस का बनाए बॉल, उसके करस्पॉन्डिंग इमेज जो बॉल है कोई एप्सिलॉन बॉल में आ जाए, है ना, छोटा ही रहे चेंज, हर एक उसके अंदर के हर एक 2 पॉइंट के बीच का चेंज छोटा सा रहे, तो यहाँ पे लीनियर फंक्शन है तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस हो जाएगा, कंटिन्यूस है, ठीक है। एफ इज डिफरेंशिएबल। और डिफरेंशिएबल देखने के लिए क्या करते हैं, या तो जैकोबियन निकाल लो या फिर इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स वाई, इस टाइप का पार्शियल डेरिवेटिव जितने होंगे सारे एग्जिस्ट कर जाने चाहिए, तो ये डिफरेंशिएबल होगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, इजीली कर जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो एफ डिफरेंशिएबल हो गया। एफ हैज़ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल ऑर्डर्स, लीनियर फंक्शन है तो पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पे एफ एक्स निकलेगा कैसा अगर पूछोगे तो मैं बता देता हूँ, एफ एक्स निकालना है एफ एक्स वाई में कैसे निकलेगा, क्या हो जाएगा, एफ एक्स प्लस एच कॉमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन एच लिमिट एच टेंस टू 0। ऐसे करोगे तो सॉल्व कर लो, इजीली हो जाएगा, एफ एक्स निकल जाएगा, एफ वाई निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लीनियर देख के ही आपको लग रहा हो तो आप एफ वाई निकाल सकते हो, पार्शियल डेरिवेटिव हर एक ऑर्डर का, एफ एक्स वाई 2 ऑर्डर का, है ना, एफ वाई एक्स सारे एग्जिस्ट करेंगे, तो इसको करने का ज़रूरत है नहीं, है ना। ठीक, आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था कि एफ आर टू आर बी ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन सच दैट दिस, अगर ये सेटिस्फाई करे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू वाई, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स माइनस एफ वाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, एफ इज नेसेसरली 1 1, एफ नीड नॉट टू बी 1 1, एफ इज नेसेसरली 1 2, एफ इज नीड नॉट टू बी 1 2। तो ये जो क्वेश्चन है ऐसे देख के 1 1 के बारे में पूछा गया है, तो इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, ऐसे क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि एक तो ऐसे टाइप का है तो इसका डेरिवेटिव के बारे में बता सकते हैं, और डेरिवेटिव मतलब और का मोनोटोनिक होता है, इंक्रीजिंग होता है, तो 1 1 से रिलेशन है, उसका रिजल्ट है, तो वो वाला यूज होगा, इतना दिमाग में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले 1 1 है कि नहीं चेक करना हो। 1 1 का डिफिनेशन क्या होता है, अगर एफ एक्स इज इक्वल टू वाई लेंगे दैट इम्प्लाई एक्स इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ये होता है। ऐसे लिखते हैं, एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा तो एफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई होगा, यही होता है ना 1 1। तो सेम वैल्यू के लिए सेम आना चाहिए, तो सेम वैल्यू के लिए, तो डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू नहीं आएगा। 1 1 का मतलब यही होता है, बेसिक है 12 का। तो इसको अगर हम 1 1 प्रूफ करना चाहें, मतलब एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई लेके चलें, इसके बाद हम लोग 1 2 पे आएंगे, ठीक है। या फिर इसका डेरिवेटिव अगर ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखाते तो भी 1 1 होता है। कोई फंक्शन कंटिन्यूस है और मोनोटोनिक है या इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तब भी 1 1 होता है। तो डेरिवेटिव को ग्रेटर इक्वल टू 0 दिखा दो तब भी आप कर सकते हैं इसको। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए मॉड x माइनस 1 से नीचे से डिवाइड देना पड़ेगा, तो उस पर आते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डेरिवेटिव पे भी आएंगे, तो सबसे पहले एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी 0 लेस इक्वल लॉग 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई हो गया। तो अब और क्या जानते हो आप इसके बारे में, log 1 प्लस समथिंग, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस लॉग का ग्राफ ऐसे होता है ना, 1 के ऊपर जितना जाएंगे तो ग्रेटर इक्वल टू 0 ही आता है वैल्यू। तो यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि log 1 प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो log समथिंग 0 कब होता है, जब ये वैल्यू 1 हो, यानी 1 प्लस मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाई, नहीं सॉरी, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तब होगा 0, इसका वैल्यू 1 होना चाहिए। तो यहाँ से मॉड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू वाई। तो हम लोग ये लेके चले थे, ये आ गया, इसका मतलब फंक्शन 1 1 हो गया। अब फंक्शन 1 1 है और कंटिन्यूस है, अगर हम इसका डेरिवेटिव मोनोटोनिक दिखा दें, या फिर डेरिवेटिव नहीं, फंक्शन को मोनोटोनिक दिखा दें, या डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग, और कंटिन्यूस भी है, 1 1 भी है और मोनोटोनिक भी हो जाए,
तो फंक्शन 1 2 होगा कि नहीं? होगा बिल्कुल। सिर्फ कंटिन्यूअस बोले और मोनोटोनिक बोले तो ज़रूरी नहीं है फंक्शन क्या हो 1 2 हो। लाइक कांस्टेंट फंक्शन ले लो, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, 0 भी क्या होता है? मोनोटोनिक होता है। स्ट्रिक्टली नहीं बोल सकते बट ये होता है। तो मोनोटोनिक और कंटिन्यूअस है बट 1 1 तो 1 2 नहीं होगा। बट 1 1 फंक्शन हो, ये 1 1 फंक्शन नहीं होती। यहाँ से 1 1 हो चुका है। अब मोनोटोनिक दिखाने का काम करते हैं हम लोग। तो क्या करते हैं, कोई भी रियल नंबर के लिए काम करते हैं तो y ग्रेटर देन x ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और करते हैं fx माइनस fy, यही है ना, अपॉन x माइनस वाई, दोनों तरफ लेते हैं। ये है ग्रेटर इक्वल log 1 प्लस मॉड x माइनस वाई, y मॉड x माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस एक्स इज इक्वल टू एच ले लेते हैं समथिंग, ठीक है, और डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एट टेंस टू 0 कर दे। यहाँ पे क्या लिख दे आप, एफ एक्स माइनस एफ एक्स प्लस एच अपॉन एच ग्रेटर इक्वल लॉग 1 प्लस ये एच हो जाएगा। मॉडुलस से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना, पॉजिटिव आएगा, बाई एच। एक्स माइनस वाई है तो माइनस एच आएगा, है ना। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या होगा, एफ डैश एक्स, ये क्या हो जाएगा, माइनस एच नहीं, मॉडुलस में है ना। तो ये क्या आएगा, एच टेंस टू 0 पर, लिमिट एच टेंस टू 0 पे ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो गया, अगर ये केस लेते हैं तो ये क्या हो गया, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अगर उल्टा केस हो, है ना, एक्स ग्रेटर देन वाई ले लें तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एच ले लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस एच माइनस एफ वाई बाई एच, मॉडुलस में है, लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा, log 1 हो जाएगा। तो मोनोटोनिक आएगा हर केस में, है ना, log 1 प्लस एच अपॉन एच। तो आप देख लेना ये दोनों केस में क्या आएगा, मोनोटोनिक आएगा, ग्रेटर इक्वल टू 0 या लेस इक्वल टू 0। मोनोटोनिक और मोनोटोनिक है फंक्शन, 1 1 है, कंटिन्यूअस है इन आर, दैट इम्प्लाई एफ इज 1 2 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, एफ नेसेसरली 1 2 करेक्ट होगा। फर्स्ट नेसेसरली और 1 1 नेसेसरली 1 2 क्या होगा आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग आते हैं, यहाँ पे माइनस आ जाएगा ना, इसलिए लेस इक्वल टू 0 आएगा सेकेंड वाले केस में, ठीक है। तो लेस इक्वल टू 0 में अब देख लेना मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो मोनोटोनिक तो दोनों केस में आएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। तो काफ़ी बेसिक्स हैं कुछ ऑप्शंस, लाइक कि द फंक्शन ए इस तरह से डिफाइन है तो हैज़ डिसकंटिन्यूटी एट 0 विच इज़ रिमूवेबल। तो आपको रिमूवेबल बेसिक पूछा है 12th में जो होता है। काफ़ी क्वेश्चन रियल का जो होता है वो 12th बेसिक मैथमेटिक्स आता है, कैलकुलस आता है, तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पूछा है, ये हैज़ डिसकंटिन्यूटी एट 0 विच इज़ नॉट रिमूवेबल, फंक्शन हैज़ जम्प डिसकंटिन्यूटी। तो ये सब का जो डिफिनेशन है या फिर जो रिजल्ट है, जम्प डिसकंटिन्यूटी कहते किसको है, रिमूवल कहते किसको है, बॉन्डेड वेरिएशन से लास्ट ऑप्शन है कि एफ जी 0 1 क्लोज इंटरवल आर बी 2 फंक्शन ऑन बॉन्डेड वेरिएशन, देन द प्रोडक्ट एफ जी हैज़ एटमोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटी। तो फर्स्ट ऑप्शन पे आते हैं,
तो फंक्शन का डिसकंटिन्यूअस है जीरो पे, फंक्शनल वैल्यू जीरो है, लिमिटिंग वैल्यू भी जीरो आएगा इसका, तो हैज़ डिसकंटिन्यूटी एट जीरो विच इज़ रिमूवेबल, ऐसा कुछ है क्या? रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी किसको बोलते हैं? लाइक कोई फंक्शन हो जिसका x -1 हो, ऐसे टाइप का फंक्शन हो, x नॉट इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या आएगा? रिमूवेबल आएगा, है ना, 1 प्लस या कुछ इस टाइप का फंक्शन हो जिसका जिस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए, बट वो रिमूव हो पाए, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। रिमूव हो पाए मतलब जो ये हो फंक्शन यहाँ पे 1/x-1 इस टाइप से स्विचिंग फंक्शन हो, जीरो हो ऐसे करके, और 1 पे इसका वैल्यू क्या आ जाए, sin πx, x नॉट इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 ऐसे करके कुछ हो, ठीक है, 1 पे अनडिफाइंड है ऐसे करके, तो होता है रिमूवल, बट यहाँ तो कंटिन्यूस इसके बारे में बात करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। द फंक्शन f0 से इन्फिनिटी आर डिफाइंड बाई दिस साइन लॉग एक्स एक्स नॉट इक्वल टू जीरो पे हैज़ जीरो पे जीरो है, हैज़ डिसकंटिन्यूटी एट जीरो विच इज़ नॉट रिमूवेबल। जीरो पे क्या होगा इसका वैल्यू, जीरो पे इसके वैल्यू लॉग जीरो माइनस इन्फिनिटी डिफाइन नहीं है, तो डिसकंटिन्यूअस तो है, जीरो पे लिमिटिंग वैल्यू और फंक्शनल वैल्यू सेम नहीं है, डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। लिमिटिंग वैल्यू देने के लिए फंक्शन का वैल्यू ये लेंगे और फंक्शन वैल्यू के लिए तो लिमिट फंक्शन वैल्यू जीरो है, लिमिटिंग वैल्यू डिफाइन ही नहीं है, तो डिसकंटिन्यूटी तो है। रिमूवल तब बोलते हैं जबकि होता डिसकंटिन्यू बट रिमूव हो जाता, जीरो पे जीरो आ जाता, तब यहाँ पे डिसकंटिन्यूस तो बट जीरो आ जाता, तो ये ऑप्शन क्या हो गया करेक्ट। इफ़ आर टू आर में फंक्शन एक्स लेस देन जीरो पे ई टू द पावर 1/x साइड जी पावर 1/x+1 है, तो जीरो पे इसका वैल्यू इन्फिनिटी, इसका वैल्यू ई आ रहा है, तो लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन वैल्यू काफ़ी चेंज हो रहा है, जंप कर रहा है, तो इसलिए जंप डिसकंटिन्यूटी है, डिसकंटिन्यूअस है, कौन टाइप का डिसकंटिन्यूटी, तो जंप डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। जंप डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाता है, फंक्शनल वैल्यू और लिमिटिंग वैल्यू सेम ना हो, ठीक है, तो उसमें फर्स्ट काइंड सेकंड काइंड आता है, तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट देखते हैं और फंक्शनल वैल्यू सब देखते हैं। ये जो लास्ट ऑप्शन है AFG जीरो क्लोज इंटरवल RBA बॉन्डेड इंटरवल में ये बॉन्डेड वेरिएशन की बात किया जाता है ना, तो बॉन्डेड टू बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन देन द प्रोडक्ट AFG हैज़ एट मोस्ट काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज। तो इसके बारे में मैं यही बोलूँगा कि एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, आप इसको याद कर लो, कहीं में भी इस रिजल्ट का यूज होके क्वेश्चन कुछ बन जाए, ये बेनिफिट आपका हो सकता है। तो रिजल्ट क्या है कि दो बॉन्डेड वेरिएशन फंक्शन है तो उसका प्रोडक्ट के पास ज़्यादा से ज़्यादा काउंटेबली मैनी डिसकंटिन्यूटीज हो सकता है, अगर काउंटेबिलिटी मैनी डिसकंटिन्यूटीज नहीं हुआ तो बॉन्डेड वेरिएशन नहीं होगा, तो नॉट करने के लिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, नॉट ए प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू बॉन्डेड वेरिएशन दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो ये रिजल्ट है, ठीक है। तो इसके मैं रिजल्ट प्रूफ पे नहीं आऊँगा यहाँ पे, ये आप एज ए रिजल्ट मान के चलो, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, थर्ड 2 3 4 तीनों क्या हो गया, करेक्ट हो गया, तो करेक्ट रिजल्ट है ये फोर्थ वाला, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, इफ फॉर ए डिफरेंशिएबल सर्जेक्टिव फंक्शन, कोई सर्जेक्टिव फंक्शन है 0 1 ओपन इंटरवल से 0 1 ओपन इंटरवल, कंसीडर द फंक्शन एफ, ए छोटा सा फंक्शन, तो उसके बाद एफ पे ही एक फंक्शन और डिफाइन किया है इससे, मीन्स R2 का सबसेट में फंक्शन डिफाइन किया है जिसका कोडोमेन भी R2 का सबसेट है, ओपन रेक्टेंगल है, ठीक है। fxy इस तरह से डिफाइन है, इफ f' नॉट इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू 0 1 ओपन इंटरवल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, f इज इंजेक्टिव, f इज इंक्रीजिंग, x' y' फॉर एवरी दिस बिलोंग करेगा देयर इज यूनिक सच दैट दिस टोटल डेरिवेटिव दिस इज इनवर्टिबल। तो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा जैकोबियन मैट्रिक्स डिफरेंशिएबिलिटी का रिजल्ट आपको आता होगा, तो ये क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे है कि
ये क्लियर हो गया फंक्शन कैसे डिफाइन किया हुआ है ना। x 0 1 को ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, ये इससे बिलोंग कर रहा है। एफ एक्स 0 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है, एफ वाई 0 1 ओपन इंटरवल से बिलोंग कर रहा है। एफ डैश एक्स जो है फॉर एवरी नॉट इक्वल टू 0 है। एफ डैश एक्स नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या हो गया, या तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा या एफ डैश एक्स लेस देन 0 होगा, और एफ डैश एक्स लेस देन 0 एंड एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर सम, कुछ इंटरवल का कुछ पार्ट के लिए जो 0 1 इंटरवल के लिए ये लेस देन होगा, ये ग्रेटर देन 0। जैसे आपको समझना है तो ऐसे देख लो, 0 1 ओपन इंटरवल को ये फंक्शन है, तो एफ डैश एक्स क्या है, ओपन इंटरवल कहीं पे भी 0 नहीं है, तो मतलब ऐसे आएगा, ऐसे टाइप का आएगा, है ना। फॉर एवरी नहीं है तो मतलब क्या होगा कि या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव भी हो सकता है इस केस में। इस केस में यहाँ पे 0 आ जाएगा ना एफ डैश एक्स, तो ठीक है हम ऐसे ले लेते हैं, ऐसे करके कोई फंक्शन ऐसे ले लेते हैं, ऐसे फंक्शन ले लिए 0 1, तो ये इसका डेरिवेटिव कहीं पे भी निकालेंगे तो इस टाइप का है, जो कि इससे पता चल रहा है कि ये डिक्रीजिंग का केस होता है ना। 90 डिग्री से एंगल ज़्यादा टेंजेंट अगर कोई पॉइंट पे बनाएगा तो वो डिक्रीजिंग का केस हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स हो सकता है कि लेस देन 0 हो, इस केस में तो डिक्रीजिंग होगा, बट इंक्रीजिंग हो रहा है तो कोई गारंटी नहीं कि इंक्रीजिंग होगा, तो ये गलत है, ठीक है। एफ इज़ इंजेक्टिव, इंजेक्टिव के लिए क्या होगा, अब इंजेक्टिव के लिए हमें जैकोबियन निकालना होगा। जैकोबियन का मतलब जे ऑफ एफ एक्स वाई निकालना होगा, एफ एक्स वाई, तो ये कैसे निकलेगा, एफ एक्स एफ वाई, ठीक है, ऐसे करके करना पड़ेगा हमें। उसके पहले हम लोग आते हैं कि फॉर एवरी एक्स जेड वाई जेड दिस देयर एग्जिस्ट यूनिक सच दैट दिस, इसका मतलब ये, इसका कहने का मतलब हो गया कि कोई भी एलिमेंट ले कोड डोमेन में तो एक यूनिक एलिमेंट मिलेगा जिस डोमेन में सच दैट एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स डैश वाई डैश होगा। इसका मतलब हो गया फंक्शन क्या हो गया, 1 1 हो गया, है ना। मतलब डोमेन के एक कोई भी एक से ज़्यादा एलिमेंट के लिए सेम इमेज नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया ना, तो 1 1 हो गया, ये भी इंजेक्टिव हो गया, इंजेक्टिव का ही एग्जांपल हो गया। हर एक कोडोमेन के एलिमेंट के लिए यूनिक प्री इमेज मिलेगा, ठीक है, ऐसे है, ऐसे है, इसके लिए एक मिलेगा, इसके लिए एक मिलेगा, हर एक के लिए एक मिलेगा, ऐसे है। फॉर एवरी दिस, एवरी के लिए यूनिक मिलेगा, यानी 1 1 1 2 दोनों है, यानी बाइजेक्टिव है, हर एक बोल दिया, फॉर एवरी कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक मिल रहा है, कोई छूट भी नहीं रहा है, तो 1 2 भी हो गया और 1 1 भी हो गया। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन पूछा है कि एफ जो है, कैपिटल एफ जो है बाइजेक्टिव होगा, ये पूछा है। फोर्थ ऑप्शन बोला है टोटल डेरिवेटिव जो होगा डी एफ एक्स वाई इज इंटरवल फॉर दिस। अब टोटल डेरिवेटिव जो निकालेंगे हम लोग, तो इसके हेल्प से निकलेगा ना कहीं डेरिवेटिव का यूज होगा। अगर डेरिवेटिव ही नॉन जीरो है सब जगह पे, तो टोटल डेरिवेटिव में हम लोग प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट में डेरिवेटिव का यूज होगा, डेरिवेटिव का प्रोडक्ट करेंगे और जो कि डेरिवेटिव नॉन जीरो है तो प्रोडक्ट भी नॉन जीरो आएगा। अगर डी एफ एक्स वाई नॉन जीरो आ जाए तो क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। एफ इंजेक्टिव होता है, सर्जेक्टिव बाइजेक्टिव भी होता है, एंड एफ इज बाइजेक्टिव, ठीक है। तो डी एफ एक्स वाई निकालना है तो हम लोग करेंगे क्या, एफ एक्स एफ प्लस एफ वाई एफ, इस टाइप का वैल्यू आएगा डी एफ एक्स वाई का वैल्यू। तो एफ एक्स क्या है, नॉन जीरो है, और एफ भी नॉन जीरो है, देख सकते हो एफ का एलिमेंट जो है 0 1 ओपन इंटरवल 0 के इक्वल नहीं है। तो इस टाइप से डी एफ एक्स टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे तो आएगा, है ना, कुछ इस टाइप का आएगा, कुछ वैल्यू और कुछ होगा, ये वैल्यू देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो डेरिवेटिव
टोटल डेरिवेटिव निकालेंगे उसमें फंक्शन आएगा, फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा, फंक्शन भी नॉन जीरो है, फंक्शन का डेरिवेटिव भी नॉन जीरो है और पॉजिटिव भी है। मैं लिख देता हूँ, एफ इज पॉजिटिव, एफ एक्स, एफ वाई, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एवरी डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। तो हमें रिजल्ट नहीं भी याद होगा कि डी एफ एक्स वाई क्या होता है, तो बन जाएगा यहाँ पे दैट इम्प्लाई डी एफ एक्स वाई इज नॉन जीरो। यहाँ से हो गया इन्वर्टिबल बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव लिख दिए, इसका मतलब ए भी ट्रू हो गया, ए भी ट्रू हो गया, ए भी ट्रू हो गया, तो 1 3 4 1 3 4 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इस क्वेश्चन में। सपोज दैट एफ क्लोज इंटरवल -1 से एक आर में एक कंटिन्यूस फंक्शन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्लाई दैट एफ इज आइडेंटिकली जीरो। कौन सा ऑप्शन जो है इम्प्लाई करेगा कि आइडेंटिकली जीरो होगा एफ। ठीक है, -1 से 1 एफ एक्स एक्स एन दिस जीरो दिस जीरो। तो ये भी काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक इन द सेंस कि अगर आपको ये रिजल्ट पता है कि एफ इज ऑड फंक्शन, अच्छे से लिखते हैं, एफ इज ऑड फंक्शन दैट इम्प्लाई -a to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अगर ऑड हो जाएगा तो ये जीरो हो जाएगा, इसका रिजल्ट का यूज होगा, होता है ना डेफिनेट इंटीग्रल बेसिक। तो जैसे ये ऑप्शन देखते हैं, मान ली फर्स्ट ऑप्शन आते हैं, बस एफ कंटिन्यूस दिया हुआ ये पता है हमें, -1 से 1 में जिस इंटरवल में लिमिट है उसमें डोमेन भी डिफाइन है। तो मान लिया ये एन इवन दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू हम एक्स ले लें, तो -1 to 1 क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस 1 डी एक्स जीरो। यहाँ पे इसका वैल्यू जीरो आएगा कि नहीं, पहले पता नहीं है हमें। एक्स इवन है तो ये क्या हो गया, ऑड आएगा, एक्स क्यू आएगा, एक्स फोर आएगा, और ऑड होगा तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आएगा। जैसे आप एक्स क्यू ले लो तो माइनस ऑफ एक्स टू द पावर क्यू क्या आता है, माइनस ऑफ एक्स क्यू आता है। तो ऑड फंक्शन हो गया, तो हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लिए बट ये जीरो हो गया, बिना एफ जीरो लिए ये जीरो हो गया ना इस केस में। सिमिलर इसके लिए हम लोग क्या एग्जांपल ले लें, एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ले लें, तो ये क्या हो जाएगा, एन प्लस 2 डी एक्स -1 से 1। अब ये 2 प्लस एन ऑड है तो ये फंक्शन क्या हो गया, पावर डिग्री क्या हो गया, ऑड हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू जीरो हो जाएगा, बिना एक्स एफ एक्स जीरो लिए ये हो गया। अब इसी कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं यूज फर्स्ट और सेकेंड में करेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि -1 एफ एक्स पी एक्स डी एक्स लेंगे, जीरो फॉर ऑल पॉलिनोमियल होगा तब जीरो एफ एक्स जीरो होगा। अगर ये ट्रू होगा तो ये ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि एक्स टू द पावर एन भी फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू कहीं ना कहीं एक पॉलिनोमियल है। अगर एवरी पी एक्स दिस के लिए जीरो हो जाए, एफ एक्स जीरो आइडेंटिकली जीरो आ जाए, तो इसके लिए भी ट्रू हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं, ठीक है। तो पी एक्स कुछ पॉलिनोमियल ले लेते हैं, लाइक एफ एक्स है -1 से 1 पी एक्स डी एक्स, एफ एक्स ए नॉट ए वन एक्स दिस ए एन एक्स एन, कोई भी एक पॉलिनोमियल डी एक्स इज इक्वल टू जीरो मान के चल रहे हैं, लेकिन दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब हो गया -1 से 1 एफ एक्स ए नॉट प्लस -1 से 1 ए वन एफ एक्स एक्स प्लस -1 से 1 एफ एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 1 प्लस डॉट डॉट जीरो। पॉलिनोमियल है, हर एक टर्म जो है अलग अलग डिग्री का आएगा, ये 1 डिग्री का आएगा, ये 2 डिग्री का आएगा, 3 डिग्री का आएगा। कोई पॉलिनोमियल जीरो होता है तो हर एक इक्वेट कैसे करते हैं, ए नॉट का कोफिशिएंट को जीरो करेंगे, ए वन का कोफिशिएंट को जीरो करेंगे। यहाँ पे ए नॉट
A1 A2 सब नॉन जीरो ले लेते हैं, है ना, कोएफिशिएंट नॉन जीरो, तो हर एक जीरो होगा तभी जीरो हो पाएगा। अब मान लेते हैं कि ये इवन फंक्शन है, मान लेते हैं ये इवन फंक्शन है, तो ये जीरो नहीं हो पाएगा, तो इसको ऑड फंक्शन लेना पड़ेगा। अच्छा तो ठीक है, ये ऑड फंक्शन ले लेते हैं, तो ये जीरो हो गया। ये ऑड फंक्शन है और उसमें एक्स मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन बन जाएगा, तो ये जीरो नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इसके लिए, इसको जीरो करने के लिए हम इवन फंक्शन लेते हैं यहाँ पे एफ, तो फिर ये क्या हो जाता, ये जीरो नहीं हो पाता इवन फंक्शन। तो यहाँ से फिक्स हो गया कि एफ क्या हो जाएगा, जीरो एग्जैक्ट लेंगे तभी होगा। अब इसमें इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि सेम वे से अगर आप ये आइडेंटिकली जीरो है, तो एफ अगर आप सोचते हो कि हम ले लेते हैं कोई एफ ऑड फंक्शन ले लेते हैं और इसको हम लोग बना देते हैं एक्स ले लेते हैं, और एन फॉर ऑल बोला गया है तो इसको हम लोग इवन ले लेते हैं, तो इवन बन जाएगा, तो ये जीरो ही नहीं होगा फिर। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, ऑड सोचोगे, ऑड सोचोगे, और ये फिर आप ऑड इंटू ऑड क्या होता है, ऑड होता है, ऑड इंटू ऑड इवन हो जाता है। जब इवन इसको लिए थे तो इसको हम लोगों को ऑड लेना पड़ा, है ना, तो यानी बट फॉर ऑल के लिए ज़रूरी है, तो यानी मतलब इवन के लिए भी ट्रू होगा, तो हम उसी एक्स के लिए अगर ये इवन लेंगे तो ये फिर जीरो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हो आप, एक्स ले लो तो एक्स टू द पावर एन जीरो -1 से 1 जीरो होगा ऑलवेज, नहीं होगा ना। एक बार ऑड ले लो, एक बार इवन ले लो, दोनों केस में फिर डिफरेंट हो जाएगा। इवन लोगे ये एफ एक्स, तो ये एन का वैल्यू ऑड के लिए ट्रू होगा, जीरो नहीं होगा ऑलवेज। अगर एफ एक्स ऑड लोगे तो ये इवन के लिए ट्रू होगा, और सब एन के लिए कब ट्रू होगा, जब एफ एक्स आइडेंटिकली जीरो होगा। या फिर ये जब प्रूफ हो गया कि पी एक्स पॉलिनोमियल कुछ भी होगा जीरो होगा एफ एक्स, तो एक्स टू द पावर एन भी क्या है, पॉलिनोमियल ही है, तो एफ एक्स आइडेंटिकली जीरो होगा। तो फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन ट्रू हो गया। अब ऐसे भी सोच सकते हैं कि दो गलत हो गया तो दो बचा है, उसी टाइप का रिजल्ट है, तो वो तो सही होना ही था, एक सही होगा। बट अगर ये सही कह देते तो इसके बारे में बोलना नहीं ट्रू था ना, क्योंकि एक्सन एक पॉलिनोमियल, एक टाइप का पॉलिनोमियल, सब पॉलिनोमियल तो ट्रू नहीं है, बट इसको सही होने से ये सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इनफॉर्म कन्वर्जेंस का क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन इनफॉर्म कन्वर्जेंस कब है, तो आपको अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। ठीक है, तो एफ एन बी द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस, एफ एन ये सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये गिवन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, एफ एन कन्वर्ज पॉइंट वाइज ऑन 0 1 क्लोज इंटरवल, एफ एन पॉइंट वाइज कन्वर्ज करेगा क्लोज इंटरवल 0 1 में। तो पॉइंट वाइज कन्वर्ज करने का मतलब क्या हो गया, इस इंटरवल कोई भी पॉइंट लेंगे तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, तो दे ले के चेक कर लो, जीरो ले लो, एंड पॉइंट ले लो, जीरो पे ये जीरो हो जाएगा, ये तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, वन पे ये जीरो हो जाएगा तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, उसके बीच के वैल्यू पे ये जीरो हो जाएगा, है ना, एक्स जीरो से बड़ा लेस देन 1, और एक्स टू द पावर एन क्या हो जाता है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे जीरो पे कन्वर्ज कर जाता है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। पॉइंट बाय कन्वर्ज होता है तो ज़रूरी नहीं कि इनफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। अब इनफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ फंक्शन कंटिन्यूस है, अगर इसके पॉइंट वाइज लिमिट अलग लगाया जाए तो बोल देते कि लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस नहीं हो रहा, तो नेसेसरी कंडीशन से इनफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, लिमिट फंक्शन कंटिन्यूस आ रहा है नेसेसरी, तो इनफॉर्मली कन्वर्जेंट चेक करने के लिए अब टेस्ट लगाना पड़ेगा। टेस्ट क्या होता है, एम टेस्ट लगाना होता है। सेकंड ऑप्शन बोल रहा है कि एफ एन कन्वर्जेज इनफॉर्मली ऑन सब कॉम्पैक्ट सबसेट क्लोज इंटरवल 0 1 बट नॉट ऑन this, fn converges uniformly on close open close open this but not on this, fn uniformly convergence of this, तो mn टेस्ट लगाना पड़ेगा। mn टेस्ट पढ़ लेना आप यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के लिए। mn टेस्ट क्या होता है, सूप ऑफ fn माइनस एफ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये जीरो हो गया तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होगा। तो एफ एन माइनस एफ
तो यानी एक्स एन लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 माइनस 0 लिमिट एन टेंस टू इनफिनिटी। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी सुप का वैल्यू निकालना। सुप पहले सुप्रीमम वैल्यू क्या आएगा। तो इसको अगर आप दो वे से कर सकते हो, इसका डेरिवेटिव कर दो तो देखो कि इंक्रीजिंग आ रहा है या डिक्रीजिंग आ रहा है। तो डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, इसको एफ एन डैश एक्स निकालते हैं। क्या आएगा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस 1 लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 प्लस एक्स टू द पावर 1 बाई रूट एक्स बाई 2 1 बाई 2 रूट एक्स। ये आ गया डेरिवेटिव। एफ एन डैश एक्स आप क्लोज इंटरवल 0 1 में चेक करो ये क्या आ रहा है। एक तरीका तो ये होता है कि अगर डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो इसका ये डिक्रीजिंग हो गया, डिक्रीजिंग हो गया तो इसका सुप्रीमम वैल्यू लेफ्ट एंड पॉइंट पे सुप्रीमम वैल्यू देगा। अगर एफ एन डैश एक्स इंक्रीजिंग आ गया तो राइट एंड पॉइंट पे क्या होगा, सुप्रीमम वैल्यू देगा। अदरवाइज और भी तरीका है कि डेरिवेटिव को 0 करो किस पॉइंट पे 0 और उसके फिर डबल डेरिवेटिव को नेगेटिव चेक करो कहाँ पे आ रहा है। तो इसका डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट इसको 0 1 क्लोज इंटरवल में हम लोग देख सकते हैं कि नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो 0 1 क्लोज इंटरवल 0 पे क्या हो जाएगा, लॉग हाफ होगा। लॉग हाफ क्या होता है, इसको और थोड़ा सा इजी करें तो रूट एक्स से इसको काट देते हैं तो एन माइनस हाफ हो जाएगा। ये काट गया, 2 से 2 काट देते हैं तो क्या बचता है, और कॉमन ले लेते हैं, एक्स टू एन माइनस हाफ। तो क्या बचेगा, एन एक्स टू द पावर माइनस हाफ। ठीक है, लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 प्लस एन माइनस हाफ तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, 1 बाई 1 प्लस रूट एक्स। इसको चेक कर लो, एफ एन डैश एक्स का वैल्यू है, इसको आप चेक कर लो कहाँ पे, 0 1 क्लोज इंटरवल पे इसका वैल्यू। तो ये वैल्यू क्या होता है, लॉग का ग्राफ ऐसे होता है, 0 पे इसका वैल्यू हाफ नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू अब इसको नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव चेक करना है। तो देखो कि 1 प्लस रूट एक्स ग्रेटर होगा लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2 से इन क्लोज इंटरवल 0 1। ठीक है, पॉलिनोमियल बड़ा होता है जिसमें, बट अगर इसका हम लोग इधर रेसिप्रोकल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट एक्स लेस देन लॉग 1 प्लस रूट एक्स बाई 2। ठीक है, अब यहाँ ये मैं क्यों किया, क्योंकि नेगेटिव ये तो पॉजिटिव होगा या 0 होगा या पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, ये वैल्यू बड़ा होगा इससे, और ये नेगेटिव में वैल्यू बड़ा होगा, और ये भी वैल्यू बड़ा होगा 1 से बड़ा, ये भी 1 से स्टार्ट होगा एन ग्रेटर इक्वल का। तो ओवरऑल ये वैल्यू बड़ा होगा नेगेटिव में इससे, यहाँ से पता चला। तो ओवरऑल ये क्या आएगा, लेस इक्वल टू 0 आएगा। तो डिक्रीजिंग हो गया, तो एफ एन एक्स हैज़ सुप वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू, डिक्रीजिंग हो तो लेफ्ट इन पॉइंट पर सुप्रीमम वैल्यू मिलेगा। तो एक्स इज इक्वल टू 0 पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 0 आएगा, एन टेस्ट टू इन्फिनिटी बिना लगाए हुए। तो सुप्रीमम वैल्यू 0 आ गया एम एन टेस्ट से, है ना, एम एन टेस्ट से बाई एम एन टेस्ट ये क्या होगा, इनफॉर्मली कन्वर्जन इनफॉर्मली। फोर्थ ऑप्शन ट्रू होगा, फर्स्ट और फोर्थ क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे। एक्स बी लेट एक्स बी ए रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर मान लेते हैं। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, कोई भी एक रियल नंबर मान लिए तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन ग्रेटर इक्वल टू 1 सच दैट एन स्क्वायर साइन 1 बाई एन ग्रेटर इक्वल एक्स होगा। फिर ऐसे के लिए ये सेटिस्फाई करेगा, देयर एग्जिस्ट एन ग्रेटर इक्वल टू दिस होगा, एन ग्रेटर इक्वल टू दिस होगा। ये क्वेश्चन देखो मेरे को लग रहा है ना ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, अब कोई भी रियल नंबर ले ले तो ऐसा एग्जिस्ट करेगा नेचुरल नंबर सच दैट दिस होगा।
ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऐसा होता है, कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे n बिलोंग्स टू देयर एग्जिस्ट अनदर नेचुरल नंबर सच दैट n1 ग्रेटर दैन n होता है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे भी यूज होगा थोड़ा। तो कोई भी रियल नंबर ले लिए तो ये ऑलवेज होगा, उससे बड़ा मिल जाएगा ऐसा। तो देखो कि n स्क्वायर साइन 1/n, इसको ऐसे लिख लो n इंटू साइन 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ले लो। n का सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, देयर एग्जिस्ट पूछा है ना, तो सबसे बड़ा वैल्यू ले लेते हैं। तो सबसे बड़ा वैल्यू लेंगे तो ये क्या कहाँ जाएगा, बहुत बड़ा चला जाएगा। और x क्या है, रियल नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो रियल नंबर तो रियल लाइन पे ही है, और ये कहाँ पहुँच गया, इन्फिनिटी पे पहुँच गया, तो ऐसा नेचुरल नंबर मिल जाएगा। ये वैल्यू इन्फिनिटी साइन 0/0 1 हो गया ना, ये 1 हो गया, n इंटू 1 ये इन्फिनिटी, ये x कोई रियल लाइन पे है और ये इन्फिनिटी पे पहुंच गया, तो ये क्या हो गया, करेक्ट हो गया। उसी तरह इसको चेक करते हैं, n इंटू साइन 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी कॉस 1/n इसको लिख सकते हैं। ये भी देखो आप क्या है, 0/0 है, 0/0 नहीं है, ये क्या है, इन्फिनिटी है, n टेंस टू n का वैल्यू सबसे बड़ा ले लियो, x रियल नंबर है, कोई रियल लाइन पे कोई नंबर है, तो उससे बड़ा एक नेचुरल नंबर तो मिल ही जाएगा आर्किमिडियन प्रॉपर्टी से। कोई भी एक रियल नंबर उससे बड़ा भी एक रियल नंबर मिल जाएगा, तो n सबसे बड़ा जो रियल नंबर वो ले लेंगे, इन्फिनिटी इसलिए ले लिए, तो ये क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी पे चला जाएगा और ये x से बड़ा होगा। फिर थर्ड ऑप्शन, तो फर्स्ट सेकंड करेक्ट, थर्ड ऑप्शन देयर एग्जिस्ट n integer n greater equal to 1 such that n e to the power minus 1 a n greater equal x। अब देखो n e to the power minus 1 n by x, ये इसको क्या लिख सकते हैं, n by e to the power n ले सकते हैं, n by e to the power n। ये पता है आपको ये रिजल्ट कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ग्रेटर होता है फैक्टोरियल फंक्शन से, ये ग्रेटर होता है पॉलिनोमियल से n से, ये ग्रेटर होता है log n से। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल से बड़ा होता है, तो n का वैल्यू जैसे जैसे लार्ज लेते जाएंगे, या कुछ भी लेंगे 1 भी लेंगे तब भी ये नीचे वाला बड़ा है ना। तो कोई भी रियल नंबर के लिए ऐसा एग्जिस्ट करेगा, मान लीजिए x बहुत बड़ा लार्ज ले लें, x 1000 ऐसे करके ले लें, कुछ एक रियल नंबर बिलोंग्स टू R, तो ये सेटिस्फाई करेगा, इससे बड़ा होगा नहीं होगा ना। n को वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होते जाएगा, क्योंकि नीचे में एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पॉलिनोमियल से बड़ा होता है n बढ़ाने से, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या मैं थोड़ा शॉर्टकट ईजी वे बता रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट। देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर n ग्रेटर इक्वल टू 2 सच दैट n log n माइनस टू द पावर 1, ये भी उसी तरह का कॉन्सेप्ट है, n बाई log n है, log n पावर -1 था, अभी बताया मैं कि n ग्रेटर होता है log n से, n कोई भी रियल नंबर है तो एक और बड़ा लेते जाएंगे तो उससे बड़ा रियल नंबर मिलते जाएगा, और लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होता है, छोटा होता है, लॉगरिथमिक नीचे है, तो ये वैल्यू क्या होगा, बड़ा होगा, तो ऐसा मिल जाएगा फोर्थ ऑप्शन में, ठीक है। ये ऑप्शन करेक्ट है। रेन ग्रेटर इक्वल टू क्यों दिया है, क्योंकि यहाँ लॉगरिथमिक फंक्शन पर ना 0 हो जाता है, तो फर्स्ट सेकंड 4 करेक्ट होगा आर्ट सी का। तो रियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप मैं बता दूं कि मैं रियल एनालिसिस जो है नेट दिसंबर 2023 का सारा क्वेश्चन अपलोड कर दिया हूँ अपने प्लेलिस्ट में, और रियल बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग कीजिए, को क्वालिफाई करना है तो 4-5 साल के क्वेश्चन को एकदम निचोड़ डालिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, खुद से लगाइए, खुद से सोचिए पहले, तब सोल्यूशन देखिए, खुद से प्रैक्टिस कीजिए, आपको ज़रूर हेल्प करेगा। और थोड़ा स्पीड को ज़रूर मेंटेन कीजिएगा, एग्ज़ाम में स्पीड मेंटेन ज़रूर होता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।